अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू निराज एली एडिट्स यूट्यूब चैनल। तो यार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग एडोब फोटोशॉप 7.0 में अपने थंबनेल्स को कैसे एडिट कर सकोगे बहुत आसान तरीके से। इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि आप आम से यूट्यूबर इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी वजह से उनका जो थंबनेल्स होते हैं जो एडोब फोटोशॉप में बनाए जाते हैं वो खूबसूरत नज़र नहीं आता है। तो अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। इधर मैं आप लोगों को एक हिंट दिखा देता हूँ, आप लोग कुछ इस तरह का बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो, इस तरह से भी बहुत खूबसूरत बना सकते हो। इसके लिए ये शर्त होता है कि आप लोग अपने थंबनेल बनाने में कितना टाइम लगाते हो और किस टाइप के टिप्स एंड ट्रिक को इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अल्ट्रा एचडी तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो इंटरेस्टिंग तरीके से। तो सबसे पहले इधर से आप लोगों ने न्यू पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने जो कस्टम लिखा है उस पर क्लिक करके आप लोगों ने जो 1280 मल्टीप्लाई बाई 720 पीस है उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ओके कर लेना है। मैं वीडियो को थोड़ा स्लोली कर दूंगा ताकि आप लोगों को जो है ना ठीक तरह से समझ में आ सके और स्लो बोलने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं इधर से आप लोगों ने सबसे पहले एक टेक्स्ट को ऐड कर लेना, मतलब जो कि आप लोगों के मतलब जो टाइटल होता है वो उसको आप लोगों ने इधर लिख लेना है। वीडियो का टाइटल उसको इधर लिख लेना है ताकि आप लोगों का जो मतलब जो भी आप रखना चाहते हो उसको रख सकते हो। मतलब मेरा तो टाइटल ही रखता हूँ मैं अक्सर तौर पर, वो यही रखते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स। तो मैं कुछ इस तरह से इसको सिलेक्ट कर दूंगा टेक्स्ट को। उसके बाद इधर मैं अपना टेक्स्ट जो है ना इधर ऐड कर देता हूँ। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले मैंने इधर कुछ लिख लिया, तो ये व्हाइट कलर में तो कोई मसला नहीं, इसको आप लोग कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं कलर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप लोगों ने जो रेड है ना इधर से मतलब सिंपल रख देता हूँ, चले मैं इधर से रख देता हूँ डार्क ब्लू। उसके बाद ओके पर क्लिक करके इधर लिख देता हूँ हाउ टू मैक यूट्यूब थंबनेल, इस तरह से कुछ लिख लेता हूँ। तो कुछ इस तरह के लिखने के बाद अब मेरी काम आती है इसको मतलब थोड़ा सा कलरफुल कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको मतलब सेलेक्ट करके मतलब इसको सेट कर लेता हूँ एक जगह पर, जैसे कि इधर कर रहा हूँ। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है ना इधर मतलब 7.0 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं इन सबको मतलब तो स्ट्रोक लगाना चाहता हूँ, तो इधर जाऊँगा। उसके बाद इधर नीचे आप लोग देख रहे हैं जो स्टाइल्स होते हैं उसमें जाके इधर से स्ट्रोक पर जाना है, ठीक है। इसको देखकर आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आएगा और आपको एक स्ट्रोक भी मिल जाएगा आपका टेक्स्ट को, ठीक है ना। और इधर आप लोग देख सकते हैं स्ट्रोक मिल चुका है। आप जो है ना स्ट्रोक को अगर आपको अच्छा लगता है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगता है तो मत लगाए, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप होता है आप लोगों की जो, जैसे कि मैं इधर थंबनेल को सिलेक्ट करता हूँ, उसकी कलर को जो है ना मतलब कस्टमाइज करना चाहता हूँ, तो इधर से आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब कि एक टेक्स्ट का अलग कलर और दूसरे टेक्स्ट का अलग कलर, इस तरह से आप लोग सब चीज़ों को कर लेना है। करने के बाद कुछ इस तरह का हो जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है आप लोगों को इसका साइज को बढ़ाना या घटाना होता है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं साइज पर जाएं, उसको मैं 72 पीस पर कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि इधर से थंबनेल या यूट्यूब का साइज जो है ना थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यूट्यूब मतलब जो ये मतलब वर्ड है इसको मैं चले इसका स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। इधर से आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से कर सकते हैं और थंबनेल का भी इस तरह से कर देते हैं। इनके फ़ॉन्ट वगैरह को मैं बराबर कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इनका जो साइज़ वगैरह बड़ा कर रहा हूँ या छोटा कर रहा हूँ, रिड्यूस या इंक्रीज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इसको आप लोग इस वाले टूल से ऊपर ले रहा है उससे आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं इसको एक बैकग्राउंड में एक कलर देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इसको बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद इसको क्या करता हूँ कि इस तरह से सिलेक्ट कर देता हूँ जो टूल मैंने अभी लिया है उसको लेने के बाद, ओके। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो ऊपर आ जाता है टेक्स्ट, तो आप लोगों ने इधर सेलेक्ट करके इसको नीचे लेकर आना है, ठीक है। इसी तरह से लेकर आना है ना आप लोगों ने। इसको ऊपर सेलेक्ट करके नीचे ड्रॉप करने पर कुछ इस तरह से आप लोगों के बैकग्राउंड में आ जाएगा ये। उसके बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ इस तरह से आप लोगों के टेक्स्ट नजर आएंगे। उसके बाद मैं इन सब का कलर सेलेक्ट करके बराबर कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको कलर सेलेक्ट कर दूंगा जो मैं मुझको अच्छा लगता है। इसके बाद मैं दोबारा से एक और इस तरह का जो बैकग्राउंड को बनाऊंगा। इस बार आप लोगों को ये जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब इसको नीचे लगाने की, ठीक है। ऑटोमेटिकली नीचे रह जाता है लेयर्स, ठीक है। इसके बाद मैं इसका कलर करेक्शन भी कर लेता हूँ। अभी यार दोस्तों इसका कलर करेक्शन तो हो गया, लेकिन इन टेक्स्ट का जो है ना मतलब कलर ठीक कर लेता हूँ मैं। अभी इधर जाऊंगा इसका कलर चेंज कर दूंगा। एडोब फोटोशॉप 7.0 जो मैंने लिखा है इधर इसका, तो इसको बराबर कर लेते हैं इधर से। एडोब फोटोशॉप के बाद मैं दूसरे टेक्स्ट की भी बराबर कर लूंगा कलर वगैरह। इसी बात अब ये तो हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इधर एक वर्टिकल टेक्स्ट लिखूँ, तो इसमें जाएं, राइट क्लिक करने के बाद इधर से वर्टिकल पर सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आप लोगों ने इधर क्लिक कर लेना है, ठीक है।
अगर आपको इस तरह से हो जाए तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, कोई मसला नहीं। उसके बाद दोबारा से इसी टेक्स्ट पर आ जाए। इसके बाद इधर लगने के बाद आप इसको ऊपर कर सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे इधर से कर सकते हो। चले मैंने इसको इधर रख दिया और इधर लिख लेता हूँ मैं 2020। ये व्हाइट कलर में तो कुछ दिखाई नहीं देगी, कोई मसला नहीं। अभी मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि एक कर रहा हूँ। ये मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन मतलब आप लोगों के सीख के लिए इन सबको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बोरियत महसूस हो रही है तो कोई मसला नहीं, आप लोग इसको स्पीड प्ले करके इसको देख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगने के बाद अब मैं इसको भी बैकग्राउंड का एक कलर दे देता हूँ इसको, ठीक है। अब दोबारा से वो वाला जो शीट वाला जो है ना उसको वाला को सिलेक्ट करके इस तरह से रख दूंगा, तो आप देख सकते हैं ये भी ऊपर ही साइड पर आ जाएगा। इसके लेयर को हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको नीचे रख दें आप लोग, फिर पहले स्टेप की तरह ही है। अभी आप देख सकते हो मैं इसको ऊपर ही साइड पर लेकर आ गया हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस पर एक और लेयर ऐड करूंगा, जैसे कि मेरा खुद का एक इमेज जो कि पीएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं मैं इस वाले इमेज को सिलेक्ट कर दूंगा, इसके बैकग्राउंड का कलर एक ही जैसा है, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इधर से जो ईजर में चले जाऊंगा, ठीक है, जो इसमें जाके मैजिक टूल पे जाके इसको क्रॉप कर दूंगा। आप लोग जैसे कुछ इस तरह से इस पर क्लिक करने पर ये ऑटोमेटिकली जो कलर है ना वो कट हो जाता है। इसके बाद इस वाले टूल की मदद से इसको मैं इधर पेस्ट कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद क्या होता है कि आप लोगों के अब मैं एक और लेयर ऐड करूंगा। आप लोग इसके साइज को चेंज करने के लिए आपको Ctrl+T दबाएं, ठीक है, Ctrl+T, ओके। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि इधर से एक और फाइल ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मतलब आप लोगों ने क्या करना है, जो अगर आप एडोब फोटोशॉप से उन इस तरह से एप्लीकेशन के बारे में, तो आप लोग एप्लीकेशन के उस लोगों को पीएनजी गूगल से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया था पीएनजी फॉर्म में, वो भी गूगल से फ्री में, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हो, कोई मसले नहीं। अब हो गया इसका जो है ना लोगो भी मैंने इधर डाल दिया। अब हमारे पास जो ज़रूरत होती है, आप लोगों के पास आप लोगों को एक प्रूफ की ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब कि आपके उस वीडियो में जो भी बताया उसका प्रूफ, ओके। अब प्रूफ क्या होगा कि आप देख सकते हैं मैंने थंबनेल के बारे में बताया, तो कुछ थंबनेल इधर ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने इधर एक थंबनेल ऐड कर दिया, Ctrl+T दबाया और इसको एडजस्ट कर लिया। कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ यार दोस्तों। Ctrl+T दबाने के बाद ही आप लोगों को ये वाला जो ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब रिड्यूस करना, बड़ा करना, छोटा करना वगैरह, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता हूँ, इधर से मैं इसकी कलर वगैरह को बराबर कर लूँगा, जो कि मैं इधर कर रहा हूँ। आप लोग इसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा। अभी इसका कलर जो है ना मैं खुद तो अपने जो हिसाब से सेट करूँगा, आप लोग अपनी इमेज के हिसाब से सेट कर लेना। मैं अपनी इमेज के हिसाब से सेट कर देता हूँ इधर, मतलब जो अच्छा नज़र आता है उसी हिसाब से कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या करता हूँ, इधर से मतलब ये सब होने के बाद ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा कि यार दोस्तों इधर से एक और ओपन करके इसमें डाल दूंगा एक एरो, ठीक है ना। जिस एरो की मदद से मतलब थोड़ा सा जो लोग जो देख रहे हैं आपके जो वीडियो को, व्यूअर्स, उनको थोड़ा सा इफेक्टिव नजर आएगा आपकी जो थंबनेल। उसके बाद इसको डायरेक्टली क्लिक कर देगा विदाउट एनी थिंकिंग, ओके। अब इसको भी मैं क्रॉप करके इधर ले जाऊंगा, ये पीएनजी फॉर्म में नहीं है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं फिर से इराइज टूल पर जाऊंगा, उसके बाद इधर से मैजिक टूल पर जाके इसको डायरेक्टली इराइज कर दूंगा, फिर Ctrl+T दबाऊंगा। उसके बाद इसको साइज को रिड्यूस करके बराबर कर लूंगा इधर से, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने ही है। इसके बाद आप लोग इसको मतलब इस तरह से भी उल्टा तो भी कर सकते हो, इसको सीधा भी कर सकते हो, हर चीज़ आप लोगों को अपने कस्टमाइज भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है दोस्तों। ये एडोब फोटोशॉप जो है ना बहुत ही फ्रेंडली है आप लोगों के साथ। तो इसको मैं इधर से बराबर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इंटर दबाने पर आप देख सकते हैं बहुत सारा मतलब खूबसूरत नजर आ रहा होगा आप लोगों को भी, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। उसके बाद मेरा जो इमेज है ना वो थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है शायद मुझे, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँ। मतलब इधर से चले पहले इसको मैं एक लाइन दे देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा मतलब इसके जो बॉर्डर्स है ना वो लगा लेता हूँ, ठीक है यार दोस्तों। आप लोगों ने इसको देखकर परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं इधर मतलब थोड़ा सा जो पेंटिंग में होता है ना वो वाला एरो वाला जो लाइन वाला वो लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। चले यार दोस्तों ये बन गया। इसके बाद अब मैं क्या करूंगा कि इधर से सब कुछ सेट हो चुका। अब मेरा थोड़ा इमेज जो है ना, मेरा खुद का जो इमेज है उसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो इधर आप लोग देख सकते हैं नीचे जो साइड में जो है राइट साइड में, जहाँ आप लोगों की वाईफाई और टाइम वगैरह शो कर रही है, उधर नीचे वाला साइड पर, ठीक है ना। उस पर जाके जो लेयर्स है आप लोग देख सकते हैं इसमें, उस पर जाके आप लोग जो फोटो जिधर नजर आ रहे हैं उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो ऊपर वाला आप देख सकते हैं इस वाले इमेज को सेलेक्ट करके, इस वाले सेटिंग को टूल को सिलेक्ट करके Ctrl+T दबाऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा करके अपने हिसाब से इसको बराबर कर लूंगा। आप लोगों ने भी इसी तरह से बराबर कर लेना यार दोस्तों, आप लोग इसी तरह से इसको कर सकते हैं। आप लोग अगर आप लोग इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करोगे ना दोस्तों, तो आप लोगों का जो थंबनेल है ना इससे भी बहुत खूबसूरत बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ना, हर चीज़ के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो इधर मैं एक और टेक्स्ट ऐड करूँगा, जिधर
जहाँ पे मैं लिखूंगा फुल ट्यूटोरियल। इससे भी आप लोगों के व्यूवर्स के जो है ना मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और आपके वीडियो को देखना पसंद करेगा। तो यार उससे ये स्टेप मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, मतलब कुछ जो कलर वगैरह है उनको तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, तो आप लोगों को मतलब सीख गए होंगे आप लोग। तो मैं फुल ट्यूटोरियल लिख लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एक साइड पर, ठीक है, इस वाले टूल को इस्तेमाल करते हुए। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब उसके बाद इसका बारी आते हैं सेव करने। थोड़ा सा एडजस्ट बाकी बच गया था जो मैं कर रहा हूँ। अब उसके बाद आप लोगों ने सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस जो है ना आप लोगों ने दबा लेना। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो दोबारा से कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एच दबाएं सेव करने के लिए। उसके बाद आप जीपीजी में सेव करें या पीएनजी में करें, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है ना। इधर पीएनजी में आप कर सकते हो या इधर से जीपीजी में, मैं जीपीजी में कर लूंगा। उसके बाद नेम जो है ना जो भी रखना चाहता हूँ मैं रख सकता हूँ, वही भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं। मैं इधर से चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ये रख देता हूँ। यार सॉरी यार दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेने के लिए इसमें कोई मसला नहीं। चले इस पर सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फुल अल्ट्रा एचडी में रख देना है, ठीक है। इन सबको रखने के बाद आप इसको 2 Mbps पर कर दे, ताकि आप लोगों के फोटो का जो पिक्सल है ना वो ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर नजर आए। अब ये सेव हो चुका है। अब मैं इसको मिनिमाइज करके आप लोगों को वो फोटो दिखा देता हूँ। तो यार दोस्तों आपका थंबनेल ये रहा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दे, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके और आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।